नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर छिपे हुए एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे मूड से लेकर हमारे विकास तक सब कुछ चुपचाप कंट्रोल करता है। आज हम इसी अदृश्य दुनिया के संदेशवाहकों यानी हार्मोन्स के रहस्य को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब क्या होगा? दिल अपनी मर्जी से धड़के, दिमाग कुछ और सोचे और हाथ पैर कुछ और ही करने लगे। शरीर में तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? यहीं पर शरीर के अंदरूनी तालमेल की अहमियत समझ आती है। तो इस तालमेल को साधने के लिए हमारे शरीर में दो मेन मैनेजर होते हैं। एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र तो बिजली की रफ्तार से तुरंत आदेश भेजता है, लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरे और ज्यादा रहस्यमयी मैनेजर की, अंतःस्रावी तंत्र, जो धीमी गति से पर बहुत ही शक्तिशाली और लंबे समय तक असर डालने वाले केमिकल मैसेज भेजता है। तो इस स्लो सिस्टम के हीरो कौन हैं? वो हैं हार्मोन्स। आप इन्हें शरीर के केमिकल मैसेंजर्स या रासायनिक डाकिया समझ सकते हैं, जो खून के जरिए जरूरी संदेशों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाते हैं। और ये मैसेजेस आते कहाँ से हैं? इन्हें बनाती हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। समझ लीजिए, ये शरीर की वो खास फैक्ट्रियां हैं जो हार्मोन बनाकर सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं, ताकि संदेश पूरे शरीर में आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी यात्रा इस नेटवर्क के हेडक्वार्टर से, जहां से सारे आदेश जारी होते हैं। इस पूरे सिस्टम के टॉप पर कौन बैठा है? वो है हाइपोथैलेमस। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो असल में मास्टर कंट्रोलर है। यही अपने नीचे की मास्टर ग्रंथि को निर्देश देता है कि कब कौन सा हार्मोन बनाना है और कब रुकना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक टॉप डाउन कमांड की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ऑर्डर भेजता है, पिट्यूटरी ग्रंथि उस ऑर्डर को लेकर आगे बढ़ाती है और फिर शरीर की बाकी ग्रंथियां एक्टिवेट होकर अपना अपना काम शुरू कर देती हैं। अब हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये नाम इसे क्यों मिला? क्योंकि ये बॉस यानी हाइपोथैलेमस के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और शरीर की बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल में रखती है। अब ये छोटी सी दिखने वाली मास्टर ग्लैंड काम बहुत बड़े बड़े करती है। जैसे कि ये ग्रोथ हार्मोन बनाती है जो हमारे कद को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन बनाती है जो मां में दूध उत्पादन के लिए जरूरी है, और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन भी जो जन्म के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, हेडक्वार्टर तो देख लिया, अब चलते हैं उन डिपार्टमेंट्स की तरफ जो हमारे शरीर के रोज के काम संभालते हैं। सबसे पहले मिलते हैं शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक से। ये है पीनियल ग्रंथि। यही वो ग्रंथि है जो मेलेटोनिन हार्मोन बनाती है, जो हमें सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया और अब उठने का। हमारी नींद का पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में है। अब आते हैं गर्दन में मौजूद थायराइड ग्रंथि पर। इसे आप हमारे शरीर का पावर हाउस समझिए। ये T3 और T4 हार्मोन्स के जरिए हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मतलब ये तय करती है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से खाने को एनर्जी में बदलेगा। लेकिन इस पावर हाउस को भी तो काम करने के लिए फ्यूल चाहिए, है ना? इसका फ्यूल है आयोडीन। जरा सोचिए, अगर ये फ्यूल ही ना मिले तो क्या होगा? नतीजा होता है घेंघा रोग, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इस सिस्टम में सही बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है। इसी टीम में दो और बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं। एक है पैराथायरॉयड ग्रंथि, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए खून में कैल्शियम का लेवल मैनेज करती है, और दूसरी है थाइमस ग्रंथि, जो हमारी सेना यानी इम्यून सिस्टम के सैनिकों को ट्रेनिंग देती है ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। चलिए अब बात करते हैं उन ग्रंथियों की जो इमरजेंसी सिचुएशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी किडनी के ठीक ऊपर बैठी हैं एड्रीनल ग्रंथियां। इन्हें आप शरीर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कह सकते हैं। जैसे ही कोई खतरा दिखता है, ये फौरन एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन खून में छोड़ देती हैं और शरीर का फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। पलक झपकते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और पसीना आने लगता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में होता है, ताकि हम या तो खतरे का सामना कर सकें या वहां से भाग सकें। इसके बाद नंबर आता है अग्न्याशय का, जो इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन से हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। इसी के बैलेंस पर हमारी एनर्जी निर्भर करती है। और आखिर में है गोनाड्स, यानी पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय, जो जीवन चक्र को आगे बढ़ाने वाले हार्मोन बनाते हैं। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि मैसेज कौन भेजता है, पर यह मैसेज आखिर काम कैसे करता है?
चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अंत में समझते हैं। तो ये संदेश अपने सही जगह पर पहुंचते कैसे हैं? देखिए, यहाँ एक लॉक एंड की यानी ताला चाबी वाला सिस्टम काम करता है। हर हार्मोन एक खास चाबी की तरह होता है जो पूरे शरीर में घूमता है, लेकिन वो सिर्फ अपने सही ताले यानी सही कोशिका पर ही फिट होता है। जैसे ही चाबी ताले में लगती है, कोशिका को संदेश मिल जाता है और वो अपना काम शुरू कर देती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हार्मोन्स हमारे शरीर के वो अनसीन कंट्रोलर्स हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभालते हैं। वे एक ऐसे साइलेंट ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं जो हमारे जीवन की धुन को संतुलित और सुरीला बनाए रखते हैं और हमें वो बनाते हैं जो हम हैं।